हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और अब जो है वो माल्टा में मेरा आखिरी दिन है आज। काफ़ी दिनों से इधर ही था मैं, और कुछ दिन तो कुछ भी नहीं किया, ऐसे ही घूम फिर रहा था। मतलब हॉस्टल में ही पड़ा हुआ था, कुछ नहीं किया। मगर अब आखिरी दिन है तो मैंने सोचा यार घर से निकलता हूँ और कुछ यहाँ वहाँ घूमता हूँ, थोड़ा वॉकिंग करूँगा मैं। बहुत कुछ कर सकते हो माल्टा में अगर आप लोग आ रहे हो, और यहाँ पे सिर्फ ये सोच के कि यार यहाँ पे सिर्फ बीचेज़ ही हैं, ये सोच के आ रहे हो तो ये गलत है। यहाँ पे और भी काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं, और पैरासेलिंग भी कर सकते हो, बोट राइडिंग वगैरह तो है ही, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे ऑलरेडी। मगर यहाँ के जो आइलैंड्स हैं उसको ज़रूर एक्सप्लोर करना। वो सबसे जो मशहूर है वो कोमिनो और जो गोज़ो, ये दो आइलैंड हैं, इनको लाजमी जो है वो करना विज़िट, क्योंकि बहुत ही मज़ा आता है यार उधर जाने में। उनका उधर का आर्किटेक्चर और सब कुछ बिल्कुल अलग ही है, तो उसका मज़ा ही कुछ और है। खैर वहाँ पे जाने के लिए अगर आप गोज़ो जाना चाहते हो या कोमिनी वगैरह जाना चाहते हो ना, तो इधर उधर देखना भी पड़ रहा है यार, कोई ठोक ना जाए, गाड़ियाँ वाड़ियाँ पता नहीं चलता ना यार। तो हाँ, वहाँ से आपको बोट लेनी पड़ती है, ठीक है, वालेटा से बोट लेनी पड़ती है। बहुत सारी ट्रैवल कंपनीज़ हैं यार, आपको आपके होटल या हॉस्टल से ही उठाती हैं, वहीं पे ड्रॉप कर देती हैं। वो बोट जाती है, तकरीबन 2 घंटे लगाती है, गोज़ो ले जाती है। गोज़ो को अच्छे से एक्सप्लोर करो, वहाँ एक बहुत ही बड़ा हिस्टोरिकल कासल है उनका, उसको अच्छे से देखो, घूमो फिरो। मैंने देखा हुआ है पूरा, वो जाके वहाँ पे अच्छा खासा टाइम मैंने वहाँ निकाला। और फिर जो है वो कोमिनी जो है ब्लू लगून के नाम से जो है, वहाँ पर आ जाओ, आपको वही लोग ले आएंगे, या बोट से भी आ सकते हो वहाँ पे। वो जो आइलैंड है छोटा सा, उसको एक्सप्लोर करो और फिर जो कर सकते हो। ये देखो घूमते करते मैं कहाँ पे आ गया हूँ। ये पूरी जगह है यार, अच्छे से इसको देख सकते हो, यहाँ खड़े होकर मज़ा ले सकते हो शाम में ही। तो यार यहाँ पे शाम को ही मैं आया हूँ, क्योंकि दिन में टेम्परेचर 32, 33, 35 तक जा रहा था, इतनी गर्मी थी। और मेरे जो बाजू हैं पूरे लाल वाल हो गए थे यार। मच्छर इतने हैं ना माल्टा में कि जिसकी कोई हद ही नहीं है, क्या बताऊँ। तो बहरहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी है यहाँ पे, उससे भी कर सकते हो एक्सप्लोर। चाहो तो 21 यूरो का वीकली पास मिलता है, उसमें आप अनलिमिटेड राइड्स लो, जहाँ आना है जाना है, जो करना है करो। तो बहरहाल अगर सिंगल राइड लेते हो ना बस की, तो वो 2 यूरो की मिलती है। एयरपोर्ट वाली बसेस की शायद 3 यूरोस की राइड है। और जो मेरा हॉस्टल है मार्को पोलो हॉस्टल, वो मुझे 20 यूरो पर नाइट में मिल गया था। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हो, जितने भी दिन रुकना है। यार छोटा सा आइलैंड है, आप मिनट्स में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हो। अभी मैं एक सिटी से दूसरी सिटी बाय वॉक ही जा रहा हूँ, और विदिन 20 मिनट्स पहुँच जाऊँगा। यार यहाँ पे अगर टैक्सी लेना हो ना, तो वो बोल्ट वाली टैक्सी नहीं लेना, वाइट वाली जो टैक्सी है ना वो लेना, वो ठीक है। बहरहाल टैक्सी लेनी क्यों है यार, मेरे को तो आज तक ये नहीं समझ आई लोग टैक्सी में बैठते ही क्यों हैं। ये रहा ये पूरा एरिया है यार, ये बहुत मज़े की वॉक रहती है। मैं इसीलिए शाम को आया हूँ आज, कि शाम को आप लोगों के साथ यार ये पूरा चीज़ जो है मैं ये शेयर करूँ। माल्टा ज़रूर आना चाहिए यार, ये सोच के छोटा सा ये एक आइलैंड है, ये मेडिटेरेनियन जो सी है ना उसके बीचों बीच ही ये बसा हुआ है पूरा ये। अच्छा बहरहाल यहाँ पर जो काम करते हुए जो लोग हैं ना, वो सारे फॉरेनर्स ही दिखे मेरे को यार। किसी भी जगह पे जाओ आप, मैं आज पैरासेलिंग करने गया था, उधर भी सारे फॉरेनर्स ही काम कर रहे थे, सारे उन्हीं का काम चल रहा था। और मतलब यहाँ के लोग क्या ही काम कर रहे होंगे यार, यहाँ के लोकल लोग। अगर स्टेट्स देखो तो वो दिखा रहा है लोकल, मगर मुझे लगता है वो अंदर एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह के काम में होंगे। लेबरर जॉब्स में, अनस्किल्ड जॉब में सारे हम लोग ही काम कर रहे हैं पूरे यूरोप में यार। यही लग रहा है मेरे को यार। लोग यहाँ के फ्रेंडली हैं यार, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं हुई अभी तक, लोग फ्रेंडली हैं। और टूरिस्ट स्कैम भी अभी तक मेरे को नहीं मिला कोई यार, मेरे साथ नहीं हुआ कोई अभी तक, तो पता नहीं है। वैसे मेरे साथ होना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यार इतना कंजूस हूँ ना मैं, इतना पैसे मतलब संभाल के खर्च कर रहा हूँ ना। ऐसे ख़र्चा कर लेता हूँ इधर उधर यार, मगर पत्नी ट्रैवल पे आके क्या हो जाता है, 1-1 यूरो बचाने के लिए 50-50 सेंट बचाने के चक्करों में लग जाता हूँ। मगर उसका ये है ना यार कि अगर आप ये सोच समझ के ख़र्चा नहीं करो ना, तो
ट्रैवल बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है यार, तो फिर आपको अगले ट्रैवल पे जाने की हिम्मत नहीं होती। एक बार आपके अकाउंट खाली कर देना एक ट्रैवल, तो फिर अगली बार ट्रैवल पे जाने का दिल नहीं करता, बुरा सा दिल हो जाता है यार कि इतने पैसे फजूल में उड़ गए। तो इसलिए मैंने जो है वो फिर सोच समझ के और टाइट खर्चा करता हूँ मैं। यार यहाँ की एक बात नहीं समझ आई, 2 घड़ियाँ नज़र आ रही हैं ना, देखिए एक जो लेफ़्ट वाली जो घड़ी है ना उसके अंदर तो टाइम सही है, मगर राइट वाली में 10:10 दिखा रहा है यार टाइम। यहाँ के जितने भी चर्चेज़ हैं ना उनकी एक बात नहीं समझ आई यार, उसमें 2 घड़ियाँ रहती हैं हमेशा, एक में तो वो टाइम सही दिखाता है और दूसरे में गलत है। समझ नहीं आई मुझे क्यों। किसी को पता हो तो बताना यार, माल्टा में जो चर्चेज़ में जो 2 घड़ियाँ हैं वो क्यों हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, और एक में सही और एक में गलत टाइम क्यों है यार, ये समझ नहीं आई मुझे, ना मुझे कुछ पता है इस बारे में। ये भाई पूरा बीच है यहाँ से ऐसे, वो पूरा जा रहा, अच्छी जगह है। बस यार मैं आया थोड़े से गलत टाइम पे हूँ क्योंकि गर्मी बहुत है यार यहाँ पे। मुझे लगता है समर का ही टाइम होता होगा यहाँ पे ट्रैवल का, क्योंकि बीच वाला एरिया है ना सारा, तो यही है। बाल मुझे तो सिटी में वॉक शॉक करना पसंद है, जैसे मैंने अभी किया है, आप लोगों को शायद ना पसंद हो। देख लो पूरा इन लोगों ने बेंचेस लगाए हुए हैं, पूरा मतलब सफाई सुथराई को मेंटेन करके रखा हुआ है यार पूरा। मैं भी नीचे जाऊंगा यार, वो जो बीच वाला जो एरिया है ना वहाँ नीचे चलता हूँ मैं, थोड़ी देर वहाँ जाके बैठता हूँ यार। घूमते घुमाते यहाँ आ गया हूँ एक इंडियन रेस्टोरेंट के पास। ये मतलब इंडियन रेस्टोरेंट तो है मगर इस पर लिखा हुआ है कि ये हलाल है, देखो ये ऐसे करके पूरा ये लिखा हुआ है भाई ये हलाल। तो अंदर जाके देखता हूँ यार कुछ खाने के लिए, शायद कुछ मिल जाए अच्छे से। अच्छा खैर यार रेस्टोरेंट से बाहर आ गया हूँ, और ये इंडियन पाकिस्तानी जो अपने जो रेस्टोरेंट वाले हैं ना, ये लोग पता है क्या करते हैं यार, ये लोग उनके पास पहले से करी वरी कुछ चीज़ें बनी हुई होती है, उसी के अंदर चावल वावल मिक्स कर देते हैं, तो यार उससे ना कुछ खाने का जायका जो है ना वो अजीब सा हो जाता है यार, पता नहीं क्यों करते हैं। और इनसे कोक मांगो तो यार ये लोग क्या करते हैं, पता नहीं कौन सी वो जो लोकल कोला नहीं मिलती जैसे सुपर मार्केट से यार, वो 20 सेंट की जो 1.5-2 लीटर वाली है वो ला के रख देते हैं यार, और 3 यूरो है उसकी प्राइस। मतलब देख लो यार, ये मेरा बिल है पूरा, ये रहा पूरा और ये लोग काम कर लेते हैं और फिर यही नतीजा निकलना है इसका यार। चलो यार मूड भी ख़राब हो गया है और रेस्टोरेंट में जाके, और यार रात भी अच्छी खासी हो गई है, तो फिर मैं इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।